अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। ये मैंने कपड़े आयरन करके रखे थे क्योंकि हमने अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने कोई जर्सियाँ वगैरह नहीं रखी हैं, इसलिए मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की जो है शॉल वो रख लिया है। लेकिन अपने बेटे के जो कपड़े हैं वो मैंने मतलब गर्म कपड़े ही रखे हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं मौसम पता नहीं वहाँ कैसा हो। यहाँ मेरे हस्बैंड लंच कर रहे हैं, बैग हमारा रेडी हो चुका हुआ है, तो बस हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन 4 बल्कि 5 से 6 घंटे का सफ़र है। तो उसके बाद फिर हम घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। तो जी देखें जी हम घर पहुंच चुके थे, हमने पानी वगैरह पिया। अब उन्होंने आते ही खाना रख दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम, रात का टाइम था, बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो आज जिस टाइम हम पहुंचे हैं उस टाइम खाने का टाइम था, तो खाना ऑलरेडी वो बना चुके हुए थे। आज उन्होंने बनाई है देसी मुर्ग और साथ में है जी सोन हलवा। तो देसी मुर्ग की उन्होंने बनाई है सोबत। सोबत इस इलाके की मशहूर डिश मानी जाती है कि यहाँ के लोग सोबत बहुत अच्छी और बहुत शौक़ से बनाते हैं। तो जी ये देखें, ये है जी सोबत की लुक। माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये साथ में है जी देसी चिकन, साथ में रायता और सलाद वगैरह। खाना खाने के बाद हम सो गए, कुछ भी हमने शूट नहीं किया। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह उठे हैं तो बाहर का मौसम आपको दिखाने आई हूँ। जी माशाल्लाह गांव में सुबह बहुत खूबसूरत होती है। और आप देखिए कि कितने खूबसूरत हरे भरे दरख्त नज़र आ रहे हैं। हल्की हल्की सी धुंध है। तो जिनके घर हम आए हैं, ये मेरी नंद की बेटी का घर है, तो इनकी रेनोवेशन चल रही थी। तो बस फिर वही काम शाम इनके हो रहे थे। परिंदे देखें किस तरह सेहन में आज़ादाना घूम रहे हैं। शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रूम में आके देखा सब सो रहे हैं। तो बस मैंने इन्हें उठाया है कि उठ जाएं, हम यहाँ ज़्यादा दिन के लिए 1-2 दिन के लिए आए हैं, तो इसलिए टाइम से उठें ताकि हमने आज एक और जगह भी जाना है। टाइम से नाश्ता वगैरह करके रेडी होके हम जा सकें। तो देखें जी बाहर का मंज़र मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि देखें बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा है सारा व्लॉग मैं यहीं पे बना दूँ, लेकिन ज़ाहिर है आपको रूटीन भी अपनी दिखानी है। तो बस अंदर सब उठ के फ्रेश हो चुके हुए हैं और कुछ ख़ास नहीं। अच्छा जी ज़ाइम सब उठ के तो अपने खेल में लग चुके हैं। यहाँ पे उनकी ना लकड़ी की सीढ़ी उन्होंने लेबर के लिए रखी है और ज़ाइम उस पर चढ़ भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। पाँव कभी ऊपर लेके जाते हैं कभी नीचे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऊपर जा सकें। तो उसके जो कज़न हैं वो उसे बता रहे हैं कि हम तो चढ़ जाते हैं भाई, आप डरते हो। और ज़ाइम अपनी तरफ से ब्रेव बन के उन्हें दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। अच्छा तो सब उस पे हंस रहे हैं उसके कज़न। तो ये देखें जी हर तरफ उनका ना मतलब लेबर का जो सामान है वो हर जगह पे पड़ा हुआ है। बस इनका कुछ दिन का काम था, लेकिन हमारा अर्जेंट प्लान बना और हम चले गए। तो जी ये देखिए मॉर्निंग का सूरज माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा बहुत प्यारा था। मतलब दिल को जो चीज़ अच्छी लग रही हो ना, इंसान चाहता है उसे देखी जाए। इसी तरह मैं ये सेहन में उनके बार बार आ रही थी। तो नाश्ता करते हुए मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे याद नहीं रहा। चाय पीते हुए याद आया, तो फिर मैंने बस थोड़ा बहुत जो था वो आपको दिखा दिया। जी हमने चने थे, हलीम थे, इनका नाश्ता किया। अब यहाँ पे वो गिफ्ट बच्चों को दिए हैं जो हम यहाँ से लेके गए थे। बस बच्चे वही देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बच्चों की ना खुशी गिफ्ट देख के बहुत मतलब दिल को सुकून मिलता है कि जी हमारी वजह से अगर कोई खुश होता है तो बस मैंने आपको बताया था हमने नेक्स्ट कहीं और भी जाना है। नाश्ता करने के बाद तैयार होके हम लोग निकल पड़े हैं नेक्स्ट मंजिल की तरफ। तो बस इसी तरह सफ़र रवां दवां है जी। तो ये देखें जी ये है प्योर गांव। अभी आप आगे भी देखेंगे कि हम जिस तरह के गांव में गए थे, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा। अगर आपने देखा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे रेत है, सहरा है, कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं होती। काश्तकारी 15 साल पहले से यहाँ पे शुरू हुई है, ये हमें वहाँ के एक रहायशी ने बताया। लेकिन ये है कि उससे पहले ये सारी ज़मीन खुश्क थी। तो अब लोगों ने अपने ट्यूबवेल लगा के कुछ ना कुछ काश्त करना शुरू किया। तो यहाँ चने की काश्त बहुत ज़्यादा है, सरसों की काश्त बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा जो ऑरेंजेस है इनकी काश्त भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रेतला इलाका है, हर रेत ही ज़्यादा है। आप ये कहें कि सहरा का एक ना वो साइड है ये। तो जी हम उनके घर पहुँच चुके हैं। ये है मेरे
जो हस्बैंड उनकी कज़न का घर है। तो आप देखें ये सही प्योर गांव में रहती हैं। ऐसा गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये इनकी कज़न ने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी गाड़ी बनाई है, तो बस जाइम उसी के साथ खेल के खुश हो रहा है जी। ये गाड़ी है। तो आप देखें कि बच्चे छोटी छोटी खुशियों से ही खुश होते हैं। आप यहाँ पे देखें वो गाड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ये है कि उनका बेटा कितना खुश है इस चीज़ से कि उसकी माँ ने उसके लिए ये गाड़ी बनाई है। तो आप देखें इनका घर देखें। बस हमने गांव में इनके घर में तो है मतलब बाउंड्री वाल, लेकिन पूरे गांव में किसी ने अपने घर की बाउंड्री वाल नहीं बनाई। और सब मतलब ज़मीनों में एक एक घर, फिर बहुत ज़्यादा गैप, फिर एक घर। तो जी अब इनके किचन में चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ मेरी नंद की बेटी हमारे लिए खाना बना रही हैं। और वो खाना अपने घर में तो इनके पास सिलेंडर है, लेकिन जब ये हमारे साथ यहाँ पे आई हैं तो यहाँ ये हेल्प करवा रही हैं। और मैंने इन्हें कहा है कि मैं आपकी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि इस चूल्हे का मतलब देखिए एक मंज़र ही अलग है कि धुआं, और वो धुएं का जो जायका है वो खाने में आता है, उससे खाने का जायका दोबाला हो जाता है। ठीक है, खाना बहुत मज़े का बनता है। जो इन लकड़ियों पे हम बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे पे, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ देखिए लकड़ियाँ पास ही रखी हैं, बस उठाती हैं और इस यहीं आग जला के ये लोग अपना खाना बनाते हैं। ये इनका छोटा सा किचन है। एक इनका किचन रूम के अंदर मतलब एक किचन अलग से भी बनाया हुआ है। बारिश वगैरह में फिर वो ये किचन इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इनका बाहर वाला किचन ही इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए गांव का सहन कितना खुला और साफ़ सुथरा है। बस अब वो खाना रेडी कर रही हैं। ये उन्होंने चिकन ये भी देसी चिकन बना रही हैं, तो उसमें उन्होंने पानी डाला है ताकि वो अच्छे से गल जाए। रोटियां जो हैं वो देखें, वो बैक साइड जो तवा होता है उस पर बना रही हैं। और हाथ से इतनी प्यारी गोल रोटी, मुझसे तो हाथ से नहीं बनती है, मैं तो बेलन से बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ से बना रहे थे और बहुत पतली और अच्छी रोटी बना रहे थे। तो अब देखिए कितना मतलब देसी माहौल कितना अच्छा लगता है हमें। गांव के लोग इस माहौल को एंजॉय करते हैं, और शहर के लोग तो उससे भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो ये चीज़ें होती हैं और ना सहूलियात। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं। खाना उन्होंने रख दिया, रूम के अंदर आए। खाने में उनका सैलेड था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें सर्व की। खाने में उन्होंने हमें दिया एक तो साग। अब साग ये इसको हम कहते हैं गंदलें, लस्सी वाली। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत कम बनती है, मतलब लाहौर वाली साइड पे ये बहुत कम बनती हैं। ये देसी चिकन है। और साथ में मुखंडी हलवा था, उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई। साथ में सैलेड था। बस सबने खाना इंजॉय किया और बाहर चले गए। अब बाहर कहाँ गए हैं, ये उन्हीं की ज़मीनों पे, ये जो मेरे हस्बैंड की कज़न है इनकी ज़मीनों पे गए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं खेतों में जाके। ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम जो मतलब शहरों के बच्चे हैं, जब वो फ़र्स्ट टाइम खेत वगैरह देखते हैं तो उन्हें उनकी खुशी देखने के काबिल होती है। इसी तरह हम भी बहुत खुश थे, बहुत इंजॉय किया हमने इस जो टूर को। मैं आपसे कह रही थी यहाँ पे सरसों की काश्त बहुत ज़्यादा। तो ये देखें आप किस कदर मतलब यहाँ पे हर तरफ येलो येलो फ्लावर्स हैं, मतलब हर तरफ सरसों के पौधे लगे हुए हैं। और उस सरसों के मतलब वो साग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बता रहे थे कि हम इसमें से जो बीज निकलते हैं उसी से हम सरसों का तेल खुद निकलवाते हैं घर में, और हम खालिस तेल यूज़ करते हैं। तो बच्चे बस इसी तरह देख रहे हैं और वहाँ से सरसों के फ्लावर्स को तोड़ तोड़ के उसका बुके बना रहे हैं। अब जाइम साहब कह रहे हैं दरख्त पे चढ़े, लेकिन इस यहाँ खजूर का दरख्त है, खजूर के दरख्त पे चढ़ा नहीं जाता। ये अंकल हैं वो दिखा रहे हैं जी कैस्टर ऑयल किन बीजों से बनता है। तो ये दिखा रहे हैं कि इस बीज को जब हम खोलते हैं तो उससे कैस्टर ऑयल बनता है। ये कैस्टर ऑयल का जो है एक। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है बाजरे का सिट्टा, कि ये बाजरे का सिट्टा है जो जानवरों ने तोड़ा हुआ है। अच्छा जी, इनकी अपनी खेत की मूलियाँ और शलजम। जाइम को बहुत शौक था मूली निकालने का, लेकिन काफ़ी देर ज़ोर लगाता रहा। दरअसल हर काम का एक तरीका होता है, जाइम को वो तरीका नहीं आता था, इसलिए वो मूली नहीं निकाल पा रहा। ये देखें जी, ज़ोर खूब लगा रहा है लेकिन उससे मूली खींची नहीं जा रही है। फिर जी जाइम का कज़न कहता है मैं कोशिश करता हूँ। दोनों बच्चे बस कोशिश कर रहे हैं, हुआ दोनों से ही नहीं। एट दी एंड फिर वो अंकल ने इन्हें मूली निकाल के दी। तो ये देखें जी इनका देसी ट्यूबवेल। तो यहाँ इन्होंने अपना ट्यूबवेल लगा के काश्तकारी करते हैं, पानी अपने ट्यूबवेल का लेते हैं। और यहाँ इनकी मोटर लगी हुई है जिसके वो इन्होंने ढाँप के रखा हुआ है ताकि पानी वगैरह ना इसमें जाए। ये जी इनका हैंड पंप है। देखें पानी का मतलब वसाइल भी हैं, उस पर मोटर के बगैर हैंड पंप से ये लोग पानी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे इनके अपने जानवर और चारा काटने वाली मशीन, ये सब कुछ इनका अपना है। मतलब अपना से मुराद ये कि ज़ाहिर ज़मीन के अंदर घर है, सहूलियात के लिए अब शहर रोज़ रोज़ जाया नहीं जाता, इसलिए उन्होंने अपने जुगाड़ काफ़ी लगाए हुए हैं।
अच्छा जी, ये देखें लकड़ियाँ, इसको जलाने के काम भी करते हैं और इस पे कपड़े भी खुश्क कर लेते हैं। ये देखें, और फिर जी अब ज़ाइम को चढ़ना था दरख्त के ऊपर, तो अकेले चढ़ नहीं रहा था, अंकल लेके चढ़े हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो अब आप देखें, ये ज़ाइम के अंकल हैं, तो बस जी इसको लेके ट्री पे बैठे हुए हैं और ज़ाइम डर रहा है, लेकिन नीचे भी नहीं उतर रहा है। अच्छा जी, अब हम तैयारी कर रहे हैं बाहर दूसरी साइड पे जाने की। पहले एक साइड के खेत देखने के, अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। तो देखें, ये एक मतलब फल कह सकते हैं इसको, या पता नहीं, ये कहते हैं इससे मेडिसिन बनती है शुगर के पेशेंट के लिए। और जी देखें, अब ज़मीन कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब हल के बाद इनके खेत कितने प्यारे लग रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इलाका है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे रेत के बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनके ऊपर दरख्त लगे हुए, वो दरख्त जो बगैर किसी बीज के उगाए, खुद ब खुद उगाए हैं, ठीक है। और आप देखें कि मौसम भी यहाँ पे ना, बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है। ये यहाँ पे व्यू था, मैंने ज़ाइम से कहा कि मैं व्यू तो ले ही रही हूँ, तो आप इसमें रनिंग कर लो। एक ट्रैक सा बना हुआ था खेत के अंदर से ना, ये देखें जी, ये ज़ाइम और उसके कज़न उसके अंदर भागते आ रहे हैं जी, हम यहाँ से अच्छे लगेंगे। ये बस हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके गेट से बाहर आए हैं, यहाँ उनके जानवर थे, कहते वो देखने हैं बच्चों के साथ। फिर मैं इधर आ गई, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। तो अब ये उनके गेट के बाहर का व्यू आप देखें कि प्योर देहात है ये। तो आप देख, मिट्टी के बड़े बड़े जो है ना टीले से बने हुए हैं, रेत के, मिट्टी भी नहीं है, रेत है सारी। और वो सुबह जो था, वो सुबह का सूरज था और ये सूरज गरूब हो रहा है, सेम मतलब इसी तरह लग रहा है जैसे वही मॉर्निंग वाला है, लेकिन यहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था। ये इनके किसी रिलेटिव ने जानवर भी रखे हुए थे, बस इनके वीडियोस बनाई हैं। इसी तरह छोटे मोटे क्लिप मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए। ये देखे लकड़ियाँ, ज़ाहिर है गैस नहीं है, तो हर घर के बाहर लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ है। बच्चे गाँव के हमारे साथ साथ थे, वो बहुत खुश हो रहे थे कि चले हमारे गांव में कोई गेस्ट आए हुए हैं। अब ज़ाइम यहाँ पे देखें दरख्तों के दरमियान घुसा हुआ है, अपने कज़न के साथ देख रहा है और कह रहा है कि मामा यहाँ पे तो जंगल का मतलब है कि जैसे हम जंगल में आ गए हुए हैं, और बहुत खुश है, खेलने में मसरूफ़ है। तो बच्चे ऐसी जगहों पर काफ़ी खुश होते हैं सॉरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत सा मंज़र। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, मतलब मैं तो बयान नहीं कर पा रही कि बहुत प्यारे ना व्यूज़ थे वहाँ पे। तो बच्चे बस कभी इस जगह कभी उस जगह। अब ज़ाइम अपने कज़न के साथ घुसा हुआ है इन झाड़ियों के अंदर, और वो निकल रहा है इधर से और कह रहा है मम्मा मैं फंस गया हूँ, हेल्प मी। मतलब खेल उसका ये है ना कि उसको पता है कि इजीली वो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर घुस के आवाज़ें दे रहा है जी, हेल्प मी हेल्प मी। बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं उनमें जो कुछ देखते हैं, फिर वो अपने साथ वही मतलब करते हैं कि हम इसमें शायद मज़ा आ रहा है, हम ये सब करते हैं। यहाँ पे जी हम जिनके घर गए थे उनका बच्चा भी हमारे साथ साथ घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है, और ज़ाइम को भी बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ। ज़ाहिर है घर में अकेला होता है, तो वहाँ पे इसके कज़न थे इसलिए इसने खूब इंजॉय किया, और इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वापस आने के लिए कि वापस चलें, लेकिन बस ज़ाहिर है अब वापस आने का टाइम था, तो ऐसे ही थोड़ा सैड भी था। तो ये जी हम वापस आने लगे हैं, फ़ौरन से इसको हमने गाड़ी में बिठाया ताकि ये ज़िद ना करे कि अभी नहीं जाना। तो बस ये गाड़ी आप कहेंगे वहाँ पे जिस इलाके में हम गए हैं वहाँ पे यही गाड़ी चल सकती है, क्योंकि टिप टॉप वाली गाड़ी वहाँ पे नहीं चल सकती। बिल्कुल रेत है, जहाँ हैवी जो इंजन है ना वो तो रेत में से निकल जाएगा, लेकिन अगर दूसरी गाड़ी होती रेत में फंसे तो फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए वो यूज़ नहीं की जाती। यहीं तक था मेरा व्लॉग।